हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जिस कारण से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब हम लोग फ़ोकस करेंगे कंप्लीट रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी पर। जो भी मैंने रिसर्चेस करी है, उसके बेसिस पे ही मैं आपसे सारी बात करूँगी। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने बहुत सारे पुराने एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट पढ़े होंगे। इनफैक्ट आप बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर्स से भी मिले होंगे, किसी बहुत पुराने ज्योतिष से आप मिले होंगे। वो हमेशा बोलते हैं, जो शनि है, वो दुःख का कारक है। लेकिन आजकल एक नई चीज़ें चल गई है कि शनि के लिए ऐसा बोल दिया गया है कि ये बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, या फिर इट नेवर डिनाइज बट इट डीलेज। तो हम लोग इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। क्या शनि डिनाई करता है या डिले करता है? तो ये जो चीज़ें हैं कंप्लीटली, मैं सिर्फ जो मेरी रिसर्च बेस्ड है, मेरे रिसर्च के बेसिस पे जो ओपिनियन मैंने बनाए हैं, जो चीज़ें मैंने लिखी है, पूरी विवेचना जो मेरी है, आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ आप कमेंट्स में इस पे बात करें, और अपनी चीज़ें जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में पूछे, बताएँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इट नेवर डिनाइज़ बट इट डिलेज़। और नॉर्मली एक फिगर आता है 36 मैच्योरिटी फिगर। अब अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ की, तो नॉर्मली जो आपका पीरियड है चाइल्डहुड का और यूथ का, वो एक तरीके से, अम, अगर मैं मोटा-मोटी रूप से मानूँ, तो 30 तक आपका चाइल्डहुड और यूथ दोनों ही एक तरीके से बहुत अच्छे पीक फेजेस पर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे शनि है, वो बोलता है कि, मतलब जो नॉर्मल बना दिया गया है कि इट एब्सोल्युटली नेवर डिनाइज बट इट डिलेज। डिनाइज तो यहाँ पे एक तरीके से हो गया ना, कि आपका जो पहले का जो लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में बीती, या फिर अपने पूरे परिवार का जो भी है, जिम्मेदारियाँ हुई, या फिर टेंशन भी हुई, जो भी हुआ आपके पूरे परिवार की, वो एक तरीके से आप पे लादी गई। आप बचपन में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर होने के लिए मजबूर हो गए। आप में इस तरह का जो ज्ञान है, वो भर दिया गया कि आप अपना बचपन अच्छे से नहीं जी पाए। साथ में आपकी जो यूथ है, आपकी जो जवानी है, वो भी आप, जैसे लोग एकदम फ्रीली एन्जॉय करते हैं, उस तरीके से आप फ्रीली नहीं एन्जॉय कर पाए। आपके ऊपर बोझ आया, चीज़ों का आपके ऊपर बोझ आया, वो बोझ इतना आया कि आप आगे चल के कुछ काम ठीक से नहीं कर पाए। ठीक है? तो ये चीज़ चलती रहती है, मेनली बोला गया है 36 साल तक। और ऐसा भी कहा गया है कि 32 के बाद, 32 के बाद में धीरे-धीरे इफ़ेक्ट कम होता रहता है, और 34 के बाद में इफ़ेक्ट और कम होता है, और 36 के बाद में आपको शनिदेव छोड़ देते हैं। तो अगर हम बात करें कि फिर आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को काफ़ी मन है एक पार्टनर के लिए, शादी करने का मन है, या फिर ट्रैवल करने का मन है, घूमने-फिरने का मन है, या फिर जस्ट ऐसे फ्री होके जीने का मन है, या फिर बच्चों का मन है, जो भी है। तो इस टाइम पे क्या करता है कि ये सारी चीज़ें इतनी बार डिनाई होती जाती है, अगर आप रिलेशनशिप्स में आते हैं तो आपको इतनी बार हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं, या फिर अगर आप करियर के लिए बहुत फ़ोकस्ड है, तो करियर आपका बार-बार, एक तो जिस करियर में आप होते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ईज़ी नहीं रहती चीज़ें। कुछ एक टाइम पीरियड के लिए अगर चीज़ें होती हैं ईज़ी, तो बाकी दूसरी दशाओं के कारण होती है, या दूसरे प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स के कारण भी होती है। लेकिन आपके लिए चीज़ें ईज़ी नहीं होती, उस जॉब में ईज़ी नहीं होती, और जैसे आपको लगता है कि हाँ, मैं एक स्टैंडिंग बना रहा हूँ, बना रही हूँ, अचानक से वो जॉब भी आपसे छिन जाती है। और अगर कुछ पार्ट टाइम कर रहे होते हो, वो भी चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अचानक से ही छीन ली जाती है, और फिर एक 28, 29, 30, जब एक सैटर्न रिटर्न का टाइम पीरियड आता है। सैटर्न रिटर्न के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि जो गुज़र रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, कैसे होगा? जैसे अभी एरीज़, अगर किसी का शनि एरीज़ में है, तो आपका सैटर्न रिटर्न अभी चल रहा है। तो सैटर्न रिटर्न या तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अगर आपके लिए शनि योग कारक है, तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ वैसे तो देखा गया है कि शनि दुःख का ही कारक है, और मेलेफिक ही इफ़ेक्ट देता है वो, दुःख देता है, जीवन में एक उदासीनता आ जाती है। एक जो बाद में सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ 40 इयर्स के बाद में, जिसको लोग शांति बोलते हैं, इनिशियली बचपन से लेके यूथ में वो शांति नहीं होती, वो एक उदासीनता होती है, एक
उदास रहना, मेलनकॉली जिसको बोलते हैं, एकदम मेलनकॉलिक बिहेवियर हो जाता है। सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, चीज़ों का इतना प्रेशर रहता है कि घूमना, खेलना, फिरना, खाना, पहनना-ओढ़ना, उन सब चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आता, जितना बाकियों को आता है। और या फिर कभी-कभार तो करने को ही नहीं मिलता, कंप्लीटली डिनाइड हो जाता है वो। तो यहाँ पे यही चीज़ बात है कि लेट में अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है, तो पहली चीज़ तो इतना ज़्यादा डिटैचमेंट हो जाता है कि वो मिल रही है तो फिर उसका पूरा मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे ऐसा कह दिया जाता है कि आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर बनाना है। और ये जो स्पिरिचुअलिटी होगी जो आप मतलब डिटैचमेंट सिखाने के लिए ही डिले किया जा रहा है। इस तरीके से बोलते हैं एक स्ट्रक्चर है। डिटैचमेंट सिखाने के लिए डिले है। और इसके साथ में एक और चीज़ ये बोल दी जाती है कि हाँ, ये पूरा स्पिरिचुअलिटी सिखाने के लिए होता है कि आप अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप करें। तो मेरे ख़्याल में जब जुपिटर, गुरु आते हैं तब भी स्पिरिचुअलिटी आती है। वीनस के साथ में भी, वीनस स्पाइसेस में अगर होता है, तो भी काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअलिटी आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग स्पिरिचुअल बाकी चीज़ों से भी होते हैं। तो सिर्फ़ यही क्यों कहा गया है कि शनि के साथ में ही जो डिले होता है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए कहा गया है। एक क्वेश्चन मार्क ये भी मुझे आया। इसके साथ-साथ में यहाँ पे मैं आपसे कुछ अम, अगर और भी ऐड करूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप गुरु माने, शनिदेव को आप गुरु मान लें और फिर आप एज़ अ स्टूडेंट जो वो सिखाना चाह रहे हैं डिसिप्लिन के साथ में आप वो चीज़ करें। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शनि के साथ में क्या होता है ना कि वो जो डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन कभी भी आपकी लाइफ़ में फन, हैप्पीनेस, खुशियाँ या फिर कुछ भी ऐसे सैटिस्फैक्शन वो नहीं आने देता। ये डिसिप्लिन ठीक है, आप डिसिप्लिन से काम करें, सब कुछ करें या आप गुरुदेव भी मान लें और उनको गुरु मानने के बाद आप फिर अब आपने गुरु मान लिया, आगे का क्या? आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़िंग जो थॉट्स रहते हैं ना, वो सब दिमाग में आते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं अगर रेमेडीज़ की बात करूँ, तो पहली चीज़ तो आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, डिले है, काफ़ी ज़्यादा डिले है। इतना डिले है कि वो एक तरीके से लोग बोलते हैं कि हाँ, डिनाय ही है। ठीक है? पहले तो आप इस चीज़ को मान लें कि हाँ, चलिए वो डिनाय ही है। और दूसरी चीज़ लेटर हाल्फ ऑफ द स्टेज मतलब 36 के बाद में, मैच्योरिटी के बाद में, सडन मैच्योरिटी के बाद में, चीज़ें आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनिशियल जो टाइम पीरियड रहा है, उसमें इतनी मेहनत हुई है, आपने अगर 100% करा है, तो उसका आपको 20% 10% मिला है, व्हिच इज़ ट्रू। दुःख का कारक है, इसी तरीके से होता है। लेकिन बहुत केसेस में कभी-कभार प्लैनेट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं, जैसे मान लीजिए जुपिटर हुआ, गुरुदेव हुआ। गुरुदेव की दृष्टि गई शनि के ऊपर। 9th हाउस में बैठे हैं गुरुदेव, फर्स्ट हाउस में है आपके शनिदेव, यहाँ से दृष्टि गई, तो लास्ट मोमेंट पे आपको बचा लिया जाता है। यहाँ पे गुरु के साथ में कंजंक्शन हुआ, 7th हाउस से दृष्टि जा रही है, 9th हाउस से दृष्टि जा रही है, जहाँ से भी जो भी हो रहा है, जिस कारण से भी दृष्टि जा रही है, लास्ट मोमेंट पे आपको बचा लिया जा रहा है। और भी बहुत सारी दशाएँ होती हैं और भी बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस कारण से उस टाइम पीरियड में बिफ़ोर 36 आप बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आफ्टर 36, तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइनली आपको जो मैच्योरिटी है, सडन मैच्योरिटी, ये ख़त्म होने के बाद में आपका ये जो इफ़ेक्ट है, फॉगी इफ़ेक्ट, दिमाग में एकदम फॉगी इफ़ेक्ट हो गया। बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई, बहुत ज़्यादा उदासीनता हो गई। जो काम आप ईज़िली नहीं कर पाते थे, बाकी लोग ईज़िली कर पाते थे, यहाँ पे आप वो काम आराम से करने लग जाएँगे। अब यही क्वेश्चन आता है कि 36 बहुत बड़ा फ़िगर होता है, मिड लाइफ़ होती है ये। तो अब लोग इसको कुछ लोग ब्लेसिंग्स भी मानते हैं। इनफैक्ट शनिदेव ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी लंबी लाइफ स्पैन देते हैं, तो इसलिए भी इसको ब्लेसिंग माना जाता है। अब ये पर्सन टू पर्सन करता है कि ब्लेसिंग्स है कि नहीं है, आपकी चार्ट्स पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे प्लेसमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे यही नोटेबल बात है कि हाँ, शनि दुःख का कारक है और डिले भी करता है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, तो मेरे लिए वो
डिनायल ही होती है। मैं उसको डिनायल मान के चलती हूँ। अब वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएँ, आप डिनायल मानते हैं कि आप डिले मानते हैं, आप किस तरीके से मानते हैं यहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 36 के बाद का क्या? तो देखिए 36 के बाद में कम एफर्ट के साथ में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा आप वाइज़ हो जाते हैं कि लोग आपको गुरु मानने लग जाते हैं। फिर वो आपके पास में एडवाइस लेने आएँगे, आपकी विज़डम लेने आएँगे और बहुत चीज़ें आपको ईज़ी, रिलैक्सिंग लगने लग जाती है क्योंकि एक भार होता है, एक वज़न होता है, जो आपके ऊपर से हट जाता है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत अच्छे से शुरू होता है। एक्यूमुलेशन आपको कंसोलिडेशन जो आपके मनी का है, वेल्थ का है, इकट्ठा जो वो होगी 42 के बाद, 45 के बाद, 46 के बाद मतलब ऐसा नहीं उसके पहले कुछ नहीं होगा, 36 के बाद से इनफैक्ट 32 के बाद से आफ्टर 30s जो 30 से लेके 35 तक का पीरियड है, बिल्डिंग फेज़ होता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब सैटर्न रिटर्न आता है 28 से लेके 30 तक में, पुरानी जॉब्स भी चली जाती हैं। पुराना अगर आपने कुछ और पार्ट टाइम रखा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें रखी है, किसी आप प्रॉपर्टी से आपको रेंट का मनी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आके कोलैप्स करने लगती है। फिर सबके लिए नहीं होता, मैंने फिर बताया जिनके लिए योग कारक है सैटर्न उनके लिए नहीं होगा। लेकिन फिर अब इसके बाद में अगर 30 के बाद में 30 से लेके 36 तक डिसिप्लिन होने का टाइम पीरियड हो जाता है। डिसिप्लिन होने के साथ-साथ में बिल्डिंग फेज़ आ जाता है और ज़्यादा सोचना नहीं रहता। देखिए, यहाँ पे शनि के साथ में ना बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, सैडनेस और ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ज़्यादा सोचना अवॉइड करना रहता है और फटाफट आपको जो भी है काम आप करने लग जाओ। डिसिप्लिन के साथ में अच्छा ये डिसिप्लिन का मेरा मतलब क्या है? 2 बजे खाना खाना है, 2 बजे खाना खाना है। 3 बजे चाय चाहिए, 3 बजे चाय पीनी है। 1 घंटा घूमना है 7 से 8 1 घंटा घूमना है, इस तरीके से। उस टाइम पे वही काम रिपिटिटिवली करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये 36 के बाद में ये बिल्कुल एकदम से वज़न उठ जाता है। जब एकदम से आपका वज़न उठ जाता है तो बहुत चीज़ें हल्की हो जाती है ईज़िली। यहाँ से मेन आपको नेम मिलना शुरू होता है, रिस्पेक्ट मिलना शुरू होती है, विज़डम मिलना शुरू होता है, जो एक तरीके से आउटकास्ट करके बाहर निकाल दिया जाता था। पहले की लाइफ़ में वियर्ड बोला जाता था, लोग आप पे ध्यान नहीं देते थे। वो आप देखेंगे कि 30 के बाद से ही ठीक होने लग जाएगा, 36 के बाद तो आप बिल्कुल गुरु का फ़ॉर्म आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। 36 के बाद में जो मैरिज होती है, अगर किसी की नहीं हुई है उससे पहले, 36 के बाद में होती है, काफ़ी मैच्योर होती है। लड़ाई-झगड़े कम होते हैं, शांति ज़्यादा होती है, टूटती ही नहीं है फिर वो और लाइफ़ स्पैन ज़्यादा होती है शनि वालों की। फिर मैं बता रही हूँ, लाइफ़ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है शनि वालों की। तो यहाँ से बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होने लग जाता है। जो एज है, वो आप अपने पीयर्स से कम एज के दिखते हैं या फिर बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं। मतलब पीक टाइम 30s और 40s माना जाता है शनि वालों के लिए। तो फिर आप रिंकल्स-विंकल्स नहीं आना शुरू होते हैं और एक मैच्योर एकदम स्ट्राइकिंग इफ़ेक्ट आने लग जाता है फेस के ऊपर। बोन स्ट्रक्चर अच्छी होती है तो बीमारियाँ कम पड़ती हैं और जैसे बाकी लोगों को जो भी मेन बीमारियाँ 36 के बाद में आती है, आप लोग पहले ही निकाल चुके रहते हैं। तो 36 के बाद में बीमारियाँ कम पड़ती हैं और फिर कंसोलिडेशन होता है पैसों का, तो होते-होते 42 तक आपको एक कंफर्टेबल लाइफ़ मिनिमम तो कंफर्टेबल लाइफ़ मिल ही जाती है। कुछ लोग एकदम वेल्दी भी हो जाते हैं, एफ्लुएंट भी हो जाते हैं, रिच भी हो जाते हैं। फिर कुंडली देखने की ज़रूरत है, पूरी चीज़ें प्लेसमेंट। अभी सिर्फ़ हम लोग एक शनि की विवेचना डिनाई करता है, डिले करता है, क्या करता है, सिर्फ़ अभी उस पे ही बात कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ की मैं बात तो मैं मेरे क्लाइंट का आपको एक चर्चा सुनाती हूँ, जहाँ पे हम बात कर रहे थे और ये बात निकली थी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है, वाइज़ हो जाते हैं, लोग ध्यान देते हैं, लोग बात करते हैं। आपकी विज़डम के लिए कंसल्टेंसी आपसे लेने आते हैं, आपसे आपको कंसल्टेंट समझते हैं, टीचर समझते हैं वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने कहा कि अब 36 तक पूरा मेरा जीवन गया। जैसे भी गया, गया मैंने निकाला सब कुछ करा, अब मैं इस ज्ञान का अचार डालूँ क्या? तो ऐसे बहुत लोगों की थॉट प्रोसेस होती है। अच्छी है, बुरी है, फिर मैं उस बात पे कमेंट नहीं करूँगी। ये बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उसको लेना है। आप चाहे तो उसको पॉज़िटिव वे में भी ले सकते हैं, नहीं तो इस बात का जो दुःख होता है कि अच्छा इतना टाइम पीरियड निकल गया, अब जो मिलेगा वो वर्दी होगा कि नहीं या फिर काश मैं वो टाइम भी जी पाता। तो वो एक दुःख मैं उसको भी नकारूँगी नहीं क्योंकि वो होता है ना? शनि दुःख का कारक है,
दुःख मिलता है। और मैं ब्रेन वॉश भी नहीं करने वाली आपको, या मैं शनि को व्हाइट वॉश भी नहीं करने वाली कि नहीं-नहीं बहुत अच्छा प्लैनेट है, नहीं-नहीं ये जस्टिस देगा, नहीं-नहीं ये नहीं। जो है वो है, एंड अपैरेंटली यही है। और इसके अलावा रेमेडीज़ जो आप कर सकते हैं, डिसिप्लिन जो मैंने बताया, सबसे बड़ा डिसिप्लिन एक जो रेमेडी है। और शनि वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं डिसिप्लिन के साथ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, कुछ करने लग जाओ, उसी टाइम कुछ करने लग जाओ। इससे बड़ा तो मुझे कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं है। और डिसिप्लिन के अलावा अ, जैसे आप पढ़ाई करते हैं 12 से 1, 12 से 1 पढ़ाई करें, रोज़ करें। ये होता है डिसिप्लिन वाला। डिसिप्लिन के अलावा योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा रहता है शनि वालों के लिए। जनरली ये लोग खुद ही ग्रेविटेट करते हैं इन सब चीज़ों की तरफ से। एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी खुद ही ग्रेविटेट करते हैं, और बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन होता है खुद के घर का टॉयलेट क्लीन करना, जूते-चप्पल वाली जो जगह रहती है वो क्लीन करना। और आपने देखा होगा पुराने बहुत सारे ऐसे कोई पब्लिक फिगर्स थे जो मंदिरों में या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेसेस में जाके जूते-चप्पल साफ करते थे, या इस तरीके से एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है ये जूते-चप्पल का जो एरिया रहता है हमारे घर में, हम उसको साफ करें। साथ-साथ में टॉयलेट्स हम हमारे घर की साफ करें। और जो अ, ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, जैसे लेबर्स का जॉब करते हैं या फिर क्लीनिंग का जॉब करते हैं, उनको बहुत अच्छे से आप ट्रीट करें और उनकी सेवा करें। इसके साथ में एनिमल्स, अब एनिमल्स में आप किसी की भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि कुत्ते और बिल्ली की करनी रहती है। एनिमल्स में किसी भी जिसको भी ज़रूरत है, उसको दवाई, खाना-पीना, ये सब चीज़ें आप करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शनि के साथ में, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जो एक हेवीनेस लगती है, जो शनि वाले हैं उनको पता है, काफ़ी हेवीनेस होती है। तो जो एक हेवीनेस होती है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जाने लगती है। तो लोग ये करके देखें। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएँ। मिलूँगी आपसे आपकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।